मध्य प्रदेश की धरा पर विंध्याचल की गोद में एक ऐसा स्थान है जहां शौर्य और शांति का अद्भुत मिलन होता है। यह स्थान साधारण नहीं है। यह है तपोभूमि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे इंदौर के निकट स्थित जाना पावा कुटी, जो न केवल मालवा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि सनातन धर्म की आस्था का एक अटूट केंद्र भी है। इंदौर मुंबई हाईवे पर महू के पास स्थित जाना पावा की ये पहाड़ियां महज पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है। ये वही पवित्र स्थान है जहां सप्त ऋषियों में से एक महर्षि जमदग्नि ने कठोर तपस्या की थी, और यही माता रेणुका की गोद से भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। जाना पावा का भौगोलिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्थान केवल एक जन्मस्थली नहीं, बल्कि जीवनदायी नदियों का उद्गम स्थल भी है। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैं आता हूँ भगवान परशुराम पर। यह नाम सुनते ही मन में एक ऐसे तेजस्वी ऋषि की छवि उभरती है, जिनके एक हाथ में शास्त्र हैं और दूसरे हाथ में शस्त्र हैं। उनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीय यानी अक्षय तृतीय को हुआ था। वह भगवान शिव के परम भक्त थे और शिष्य थे। उन्हें शिव जी से ही परशु यानी कि जो फरसा आप उनके हाथ में देखते हैं वो प्राप्त हुआ था, जिससे उनका नाम परशुराम पड़ा। वह ब्राह्मण कुल में जन्मे, उनके कर्म क्षत्रियों से भी अधिक ओजस्वी थे। उन्होंने समाज को सिखाया कि जब अन्याय और अधर्म अपनी सीमा पार कर जाए तो एक तपस्वी को भी हथियार उठाना पड़ता है। उन्होंने हैया वंश और क्षत्रियों के अत्याचार से पृथ्वी को 21 बार मुक्त कराया, लेकिन यह हिंसा नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए किया गया एक न्याय था। शास्त्रों के अनुसार भगवान परशुराम चिरंजीवी, यानी वह आज भी इस पृथ्वी पर विराजमान। वह त्रेता युग में भगवान राम के काल में भी थे और द्वापर युग में महाभारत के समय भी। तो मैं रोहित किरा स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूं आज इंदौर से 45 किलोमीटर दूर जाना पावा कुटी पे। जी हाँ, जाना पावा कुटी विंध्याचल पर्वत पर स्थित एक ऐसी जगह है जो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से और कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है। चलिए, तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो जगह है जाना पाव, ये परशुराम जी की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे परशुराम जी, जिनके पिताश्री थे श्री ऋषि जगदम्बी और उनकी माता श्री रेणुका, उनका ये आश्रम हुआ करता था। यहीं पर परशुराम जी का जन्म हुआ। इसके अलावा आप देख पाएंगे मेरे पीछे बहुत शानदार मंदिर जो है बनाया गया है यहाँ पर। इसके अलावा और क्या है, आगे चलते। उन्होंने ही भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण को शस्त्र विद्या सिखाई। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे, तब भगवान परशुराम ही उनके गुरु बनकर उन्हें युद्ध कला की शिक्षा देंगे। जाना पावा में हर साल परशुराम जयंती पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, यह विश्वास लिए कि यहाँ आज भी प्रभु की अदृश्य उपस्थिति है। जाना पावा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और शौर्य का जीवित अध्याय है। यदि आप भी शांति, शक्ति और मुक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, तो एक बार भगवान परशुराम की इस जन्मस्थली पर शीश नवाने जरूर आए। शास्त्र और शस्त्र के संतुलन के प्रति भगवान परशुराम को हमारा शत नमन। जय परशुराम, जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। दोस्तों, ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा जाना पावा कुटी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि यहाँ से कौन कौन सी नदियों का उद्गम माना जाता है। जैसे कि आप पीछे बढ़िया सा व्यू देख पाएंगे इस कुंड से। यहाँ पर आप देखेंगे तो 7.5 नदियों का उद्गम जो है माना जाता है। जी हाँ, 7.5 नदियों का। कुछ जगह 12 नदियों का भी मेंशन है, लेकिन जो मंदिर प्रांगण है यहाँ पर जो मेंशन किया गया है उसमें 7.5 नदियों का मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है चमनावती, जो कि चंबल के नाम से जो है जानी जाती है। इसके अलावा आपकी कारम है, धामनी है, आजनार है, नखरी है, चोरल है, गंभीर है, और जो 7.5वीं नदी है वो है सुमरा। कुल मिला के 7.5 नदियों का उद्गम यहाँ से माना जाता है।
अलावा यहाँ पर किन किन नदियों का उद्गम आपको देखने को मिलता है, इसके अलावा ये कुंड आपको देखने को मिलता है जो धार्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लोग धार्मिक रूप से भी स्नान करने के लिए आते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। ये सीरीज होगी मेरा मध्य प्रदेश, जिसमें आपको रोहित सर मेरे द्वारा आपको पूरा मध्य प्रदेश जो है घुमाया जाएगा। घुमाने के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑल एग्जाम प्लेस की बात, पढ़ाया भी जाएगा। तो एमपी पढ़ने का नजरिया जो है बदलने वाला है दोस्तों, क्योंकि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी तो हम खड़े हैं मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि है जाना पावा कुटी। पहली कौन सी है आपको कमेंट में बताना है। मेरे पीछे आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको बहुत सारी जो है पर्वत की चोटी देखने को मिलेगी, मालवा के पठार की शानदार चोटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो भी जरूर कमेंट में बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि आपका कितना नॉलेज है।